हाँ हेलो बच्चों। नेक्स्ट अभी हम अगला पार्ट 4 इसका मैट्रिक्स का बताने जा रहे हैं। इसके अंदर हम यहाँ से बताएंगे कि इसकी कुछ डेफिनेशन ले रहे हैं। जैसे आव्यूह यानी मैट्रिक्स का आव्यूह का ऋण आव्यूह, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, ये एक सवाल इसके ऊपर पूछा जाता है। यानी नेगेटिव मैट्रिक्स क्या है। इसका हम यहाँ पे डेफिनेशन बता रहे हैं। किसी आव्यूह ए का ऋण आव्यूह माइनस ए से निरूपित होता है। हम माइनस ए को ऐसे लिखेंगे, माइनस ए इज इक्वल टू -1 ब्रैकेट में लिख के ए द्वारा परिभाषित करते हैं। मान लीजिए कि उदाहरण के लिए कि ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया है 3 1 -5 और x, तो माइनस ए में निम्नलिखित को प्राप्त होता है। जैसे हम माइनस ए बराबर इसको हम ऐसे लिखेंगे -1 और a इज इक्वल टू -1, आगे मल्टीप्लाई किया, फिर मैट्रिक्स को लिखा आगे 3 1 -5 x। जब माइनस का अंदर ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ तो हो जाएगा -3, -1 मल्टीप्लाई 1 तो -1, -1 मल्टीप्लाई -5 तो +5, -1 मल्टीप्लाई x तो -x। इस तरह से ये नेगेटिव मैट्रिक्स प्राप्त होता है। जैसे हम आव्यूह का ऋण आव्यूह कहते हैं। तो दूसरा आता है आव्यूहों का अंतर, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स को हमें डिफरेंस कैसे निकालेंगे। जैसे यदि मान लो पहली मैट्रिक्स A बराबर AIJ, IJ मतलब I यानी रो, J माने कॉलम, ऐसा मैट्रिक्स है। B ये दूसरा मैट्रिक्स है, इसके अंदर है BIJ समान कोटि वाले M × N वाले दो आव्यूह हैं। तो उनका अंतर हम लिखते हैं A - B, अंतर यानी घटाना। एक आव्यूह D बराबर डिफरेंस, D माने डिफरेंस, DIJ यानी उसका अवयव जहाँ I और J समस्त मान है, मानों के लिए DIJ बराबर AIJ - BIJ, उसके अवयव हम उसको घटाएंगे, द्वारा परिभाषित होता है। दूसरे शब्दों में D बराबर A - B बराबर A प्लस, इसको माइनस पे ऐसे लिख सकते हैं -B + B, यानी B मैट्रिक्स में -1 से मल्टीप्लाई करके A के साथ प्लस कर दें तो भी वो अंतर को बताता है। अर्थात आव्यूह A तथा आव्यूह -B का योगफल होता है। इस तरह से अब इसके कुछ नियम हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूहों के योग के गुणधर्म। आव्यूहों के योग की संक्रिया निम्नलिखित गुणधर्म अथवा संतुष्ट करती है। पहला है क्रम विनिमय का नियम, कम्यूटेटिव लॉ, इसको यानी क्रम विनिमय का नियम बोलते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि A पहला एक मैट्रिक्स है, B दूसरा है, समान कोटि के हैं यानी 2 × 2 या 3 3 हो, समान कोटि वाले हों, M × N वाले आव्यूह हों, तो A + B यानी A और B को प्लस करें तो बराबर होगा B + A के बराबर। ये नियम यानी ये प्रॉपर्टी एग्जाम में आती है, इनको हम इस तरह से लर्न करेंगे। तो जैसे यहाँ पर A + B योग निकाल रहे हैं दो मैट्रिक्स का, तो बराबर A का वैल्यू AIJ + BIJ बराबर AIJ + BIJ, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, संख्याओं का योग क्रम विनिमय का नियम, B + A करें, B को आगे ले लें, ये ले लें, तो इस तरह से B + A के बराबर होता है। इसे लिख सकते हैं कि ये योग की क्रियाओं के क्रम विनिमय के नियम की पुष्टि करता है। दूसरा है साचार्य नियम, एसोसिएटेड लॉ। समान कोटि M × N वाले किन्हीं तीन आव्यूहों के लिए A पहला मैट्रिक्स ये है, B दूसरा, C ये तीसरा के लिए A + B + C, ये सब योग का साचार्य नियम बोलते हैं। पहले हम A और B को प्लस करें, फिर उनको ब्रैकेट में 1 मान लें, प्लस फिर C को उसके साथ प्लस करें तो बराबर आएगा, A को अलग लें, फिर प्लस B और C को दोनों को प्लस करके एक ब्रैकेट में ले लें, A के साथ प्लस करें तो लेफ़्ट साइड की वैल्यू राइट साइड की वैल्यू के बराबर होगी। अगर समान आती है तो कहेंगे योग का साचार्य नियम। जैसे यहाँ बताया गया करके, पहले हमने यहाँ पर ये RHS से लिया, ये साइड बायां पक्ष, A का वैल्यू ये लिया, B का ये लिया, प्लस C, देखो A और B को एक कोष्ठक बंद किया, C अलग है। फिर यहाँ से इसको हमने A और B को एक साथ प्लस किया, AIJ + BIJ बड़ा ब्रैकेट प्लस C इधर लिया, CIJ इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं B और C को, A और B को अलग ले लेंगे राउंड में, प्लस C,
तो यहाँ हो जाएगा AIJ, एक को अलग ले दिया, B और C को एक ब्रैकेट में ले लिया, तो ये इस तरह से बन जाएगा AIJ प्लस ब्रैकेट BIJ प्लस CIJ इज इक्वल टू A प्लस BIJ प्लस CIJ बराबर A प्लस B प्लस C। तो ये योग का साचार्य नियम कहलाता है। इस तरह से गुणा का भी साचार्य नियम होता है। अब यहाँ पर आता है अगला तीसरा, योग के तत्समक का अस्तित्व, यानी एक्सटेंशन ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यानी अगर किसी मैट्रिक्स में जीरो को जोड़ें तो उसका कोई अंतर नहीं पड़ता। मान लीजिए कि A एक मैट्रिक्स है AIJ जो m इंटू n आव्यूह है, यानी m इंटू n कोटि का मैट्रिक्स है, और O एक m इंटू n शून्य आव्यूह है, इसके अंदर सभी एलिमेंट 0 0 हैं। तो उसके अंदर अगर प्लस करें शून्य आव्यूह को, जिसके ऑल एलिमेंट्स आर 0, शून्य आव्यूह कहलाएगा, तो हो जाएगा A प्लस 0 बराबर 0 प्लस A इक्वल टू A होता है। दूसरे शब्दों में आव्यूह के योग संक्रिया का तत्समक शून्य आव्यूह होता है, यानी ये योग क्रिया के लिए। चौथा नियम इसका है योग के प्रतिलोम का अस्तित्व, द एक्सटेंशन ऑफ एडिटिव इनवर्स। मान लीजिए कि AIJ एक आव्यूह है तो अन्य AIB इस प्रकार का एक नेगेटिव को ऐसे हम लिख सकते हैं, जैसे A प्लस ब्रैकेट माइनस A इज इक्वल टू माइनस A प्लस A इज इक्वल टू 0। ये तब आव्यूह माइनस A आव्यूह प्लस A का योग अंतर्गत प्रतिलोम आव्यूह अथवा ऋण आव्यूह होता है। इस तरह से अब यहाँ पर हम एक प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल ले रहे हैं, जहाँ पर योग और घटाव यानी पहला योग है, दूसरा घटाना, सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का बताने जा रहे हैं। जैसे ये पहला सवाल है, मान लीजिए कि A बराबर ये मैट्रिक्स है 2 और 4 और ये 3 2, B ये मैट्रिक्स है, C ये मैट्रिक्स है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। पहला यहाँ पूछा A प्लस B यानी योग का मैट्रिक्स है, ये A माइनस B यानी घटाने का मैट्रिक्स है, ये गुणा करके फिर घटाना, ये गुणा मैट्रिक्स, और ये भी गुणा का मैट्रिक्स है। तो इसके अंदर चारों यानी योग घटाव गुणा सबका नियम आ जा रहा है। तो पहले हम यहाँ देखें फर्स्ट इसका हल कि A प्लस B, तो A मैट्रिक्स का मान ये लिखा 2 4 3 2 प्लस B मैट्रिक्स का मान लिखा 1 3 माइनस 2 और 5। अब यहाँ पर हम देखें तो प्लस करना है, तो देखो 2 प्लस 1, फिर ये 4 प्लस 3, इधर 3 माइनस 2 प्लस करके माइनस 2 लेंगे, 2 प्लस 5, तो ये करने पर हो जाएगा 3, और ये 4 से 7, 3 प्लस माइनस 2 तो प्लस 1, 2 प्लस 5 7। तो ये आ गया योग का मैट्रिक्स। दूसरा घटाव का मैट्रिक्स है, माइनस A माइनस B करें। A मैट्रिक्स का मान ये लिखा 2 4 3 2, B मैट्रिक्स का मान 1 और 3 माइनस 2 5। अब इसको हम माइनस करने जा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो 2 माइनस 1 और 4 माइनस 3, 3 माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस मिलके, तो 3 माइनस माइनस 2 ऐसे लिखेंगे, 2 माइनस 5, तो जो हो गया 2 में से 1 गया 1, 4 में 3 गया 1, 3 ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 5 और ये माइनस 3, तो ये घटाव का मैट्रिक्स आ गया। अब तीसरे के अंदर हम जहाँ देखें कि 3A माइनस C, तो पहले क्या करेंगे, A मैट्रिक्स में 3 से गुणा कर लेंगे, ये 3 आगे रख लिया, A का मान रखा, माइनस, और ये जो है B का मान रखा। तो पहले इसमें A में 3 से गुणा कर दिया, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ये 9 और 6 माइनस, फिर B का मान इसमें से घटा दिया। तो सेम इसी तरह से करेंगे, तो 6 माइनस माइनस 2 है, तो माइनस ये 12 माइनस 5, और ये 9 माइनस 3, 6 माइनस 4, इस तरह से घटाव करने पे आएगा 8 7 और 6 2। अब आता है गुणा का, चौथे में गुणा। A मैट्रिक्स का मान ये है, B ये है। अब गुणा कैसे करते हैं, देखिए पहली मैट्रिक्स का रो लेते हैं, ये रो है, देखो 2 और 4, और इसका एक कॉलम लेंगे ऐसा, ये पूरा 1 2, तो 2 गुणा 1, फिर प्लस 4 गुणा माइनस 2, फिर दूसरा लेंगे इसके साथ 2 गुणा 3, यानी पहली रो और इसका दूसरा कॉलम, फिर पहली रो उसका दूसरा कॉलम का वो, तो 4 गुणा 5। इसी तरह से यहाँ दूसरी रो लेंगे 3 गुणा 1, फिर प्लस 2 गुणा माइनस 2,
फिर इसका लेंगे 3 गुणा 3, 2 गुणा 5, तो इस तरह से ये हो जाएगा 2 1 2 और 8, तो माइनस का 6 बचेगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, 4 पन्ना 20 और 26 हो जाएगा। ये 3 1 3 और माइनस 4, तो माइनस 1 बचेगा, 9 और 10 19 हो जाएगा। इस तरह से गुणा का मैट्रिक्स है। इसी प्रकार ये दूसरा बी को आगे ले लिया, ए को पिछले, इस प्रकार इसका हम करके समझा सकते हैं। अब इसके अंदर एक सवाल, 5वां सवाल हम लेने जा रहे हैं। 5वें सवाल के अंदर ये बड़ा है, 3x3 कोटि का मैट्रिक्स है, 3 रो 3 कॉलम, बी भी 3 रो 3 कॉलम है, तो 3a माइनस 5b का परिकलित के मान ज्ञात कीजिए। सब प्रथम क्या करेंगे, यहाँ आव्यूह के अंदर 3 से और आव्यूह b में 5 से गुणा करेंगे, चूँकि यहाँ पर ये 3a है और यहाँ 5b है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है, पहले ये कितना आएगा, 3a माइनस 5b, तो इसमें पहले क्या करेंगे हम, ये वाले जो आव्यूह, जैसे पहला ये a आव्यूह लिख लिया, a मैट्रिक्स यहाँ लिख लिया, 3 आ गया, माइनस 5 लेके b मैट्रिक्स यहाँ लिख लिया। अब इसमें 3 से गुणा करेंगे अंदर, तो 3 से गुणा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 बचेगा, या 3 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में 5 बार 3 से करेंगे 5 आएगा। ऐसे ही इसके हर एक अवयव में करेंगे, 1/3 में करेंगे 1 आएगा, 2/3 में करेंगे 2 आएगा, 4/3 में तो 4 आएगा, 7/3 करेंगे तो 7 आएगा, 3 गुणा 2 6 आएगा, 3 गुणा 2/3 करेंगे तो 2 आएगा, माइनस इसमें 5 से करेंगे, इसी प्रकार 2 गुणा 5 करेंगे तो 2 आएगा, है ना, इसमें 3 आएगा, इधर 5 से करेंगे माइनस, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, बीच में माइनस तो है ही। फिर ये ऐसे इसमें करेंगे तो इसके सब में करने के बाद ये मैट्रिक्स बनेगा। अब इसको इसमें घटा दो, ऐसे 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 2 0, 7 - 7 0, 6 - 6 0, 2 - 0। तो इस तरह से इसका मान यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं।